हेलो। डिटरमिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो वो प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6। इसमें क्या हो रहा है कि डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को अगर इस तरह से ऑपरेट करके चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, जैसे रो वन में क्या ऑपरेट किया कि रो वन के एलिमेंट रो टू के एलिमेंट को एल से मल्टीप्लाई करने के बाद और रो थ्री के एलिमेंट को एम से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये रो वन के एलिमेंट है, रो टू के एलिमेंट को एल से और रो थ्री के एलिमेंट को एम से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा, नई डिटर्मिनेंट आ जाएगी। तो एक बार करके देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो अब मैंने R1 गोज़ टू R1 प्लस LR2 प्लस MR3 किया है। तो ऑपरेशन तो देखो ना, ये क्या हो रहा है, इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इस एरो का मतलब है ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कौन ट्रांसफॉर्म होने वाला है? R1। तो R1 ट्रांसफॉर्म होने वाली है इस रूल के हिसाब से। तो वो कोई नई डिटर्मिनेंट होगी डी डैश। अच्छा, तो अब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो क्योंकि रो वन ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो रो वन ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके एलिमेंट अब क्या हो जाएंगे, R1 यानी A1 प्लस और R2 के एलिमेंट को L से और R3 के एलिमेंट को M से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो LB1 MC1। नेक्स्ट A2 प्लस LB2 MC2, फिर A3 प्लस LB3 प्लस MC3 और रो थ्री एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उस पर ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। तो ये क्या कहता है कि अगर इस तरह से ऑपरेशन करते हैं, अच्छा क्यों करेंगे ऐसा ऑपरेशन, इसलिए करेंगे ताकि एलिमेंट्स को चेंज कर दे, सिंप्लीफाई कर सकें, डिटर्मिनेंट को किसी और फॉर्मेट में लेके जा सकें, इसलिए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, अभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। तो ये कैसे, ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। देखो, अब इसमें यूज़ करेंगे रो टू और रो थ्री एज इट इज़ हैं, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी। तो देखो ना, रो वन के एलिमेंट जो हैं वो तीन तीन टर्म में स्प्लिट है, तो ये तीन डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये तीन डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। बट रो टू एज इट इज़ रहेगी, रो थ्री एज इट इज़ रहेगी, एंड रो वन स्प्लिट हो जाएगी। तो A1 B1 सॉरी A1 A2 A3, LB1 LB2 LB3 और MC1 MC2 और MC3। अब देखना, तो इस रो में L कॉमन आ जाएगा। तो इस रो में L कॉमन आ गया, तो ये D डैश इज इक्वल टू, तो ये तो D लिखा हुआ है प्लस, क्योंकि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, प्लस ये हो जाएगा L टाइम्स B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसमें M कॉमन आ जाएगा, तो M टाइम्स C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नेक्स्ट, तो ये इसमें दो रो एज इट इज़ हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो, इसमें भी दो रो एज इट इज़ हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो, तो रह क्या गया D। तो D डैश इजिकल टू D। तो D डैश इजिकल टू D। तो ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन होने के बाद में द वैल्यू विल रिमेन सेम, ऑपरेशन होने के बाद में द वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पर उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अपने को समझने होंगे। तो पहला रूल ये है कि जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ R1 कितना हो गया, 1। तो जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा, नहीं तो वो वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने स्केलर से उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसमें पहला रूल है कि जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और दूसरा रूल है कि अगर रो पे ऑपरेशन है तो सिर्फ रोज यूज़ होंगी। तो अगर कॉलम पे ऑपरेशन है, जैसे कॉलम C1 प्लस C2 लिखा, या C1 गोज़ टू C1 माइनस C2, तो कॉलम पे ऑपरेट कर रहे तो कॉलम्स यूज़ होंगी, रो पे ऑपरेट कर रहे रो यूज़ होंगी, पर मिक्सिंग नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि R1 गोज़ टू R1 माइनस C1, दिस इज़ रॉन्ग। अगर रो पे ऑपरेट किया तो रो यूज़ होंगी, कॉलम पे ऑपरेट किया तो कॉलम यूज़ होंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन यूज़ करने होते हैं। साइमल्टेनियस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर एक डिटर्मिनेंट आई, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर एक डिटर्मिनेंट आई। तो होता क्या है कि ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट से थर्ड डिटर्मिनेंट पे ये डायरेक्टली दोनों ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं, तो ये बीच वाली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे हम लोग। तो उस तरह के ऑपरेशंस के लिए कुछ कंडीशंस थी। तो पहला कि जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा। दूसरा, अगर रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रोज यूज होंगी, कॉलम पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम यूज होंगी। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशंस लगते हैं। तो अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट की ऑर्डर n है, कोई डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है, तो तुम n-1 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। तो अपने सिलेबस पे जो है वो 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, तो साइमल्टेनियसली 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशन के भी रूल है। पहला कि जिस पे ऑपरेट करे उसका कोफिशिएंट 1 होगा, जिस पे ऑपरेट करे उसका कोफिशिएंट 1 होगा। ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर हो गया था। दूसरा, अगर रो यूज करे तो रो पे ऑपरेट करे तो रो यूज होंगी, रो पे ऑपरेट करे तो रो ही यूज होंगी। ये भी पहले वाले पॉइंट पे क्लियर हो गया था। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन में नया रूल क्या है? तो पहला रूल ये है कि अगर पहला ऑपरेशन रो पे है तो दूसरा ऑपरेशन भी रो पे ही होगा। अगर पहला ऑपरेशन रो पे है तो दूसरा ऑपरेशन भी रो पे होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर पहले ऑपरेशन में R1 यूज़ हुई है तो वो दूसरे ऑपरेशन में यूज़ नहीं होगी। तो होता क्या है कि पहले ऑपरेशन जिस पर हो रहा है, पहला ऑपरेशन जिस पे हो रहा है वो दूसरे ऑपरेशन में यूज़ नहीं होगा। तो पहला ऑपरेशन जिस पे हो रहा है वो दूसरे ऑपरेशन में यूज़ नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 18 को रोका तो 18 को रोका दिस इंटू दिस, 89 इंटू 440 माइनस दिस इंटू दिस, 198 इंटू 198। तो ऐसे 6 टर्म्स निकलेंगे, बट दिस विल बी वेरी लेंदी, दिस विल बी वेरी लेंदी, और एक कैलकुलेशन मिस्टेक, पूरा आंसर गलत। तो इस पर क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को छोटा बनाएंगे। तो इनको छोटा बनाने का तरीका है ऑपरेशन लगा के। तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, साइमल्टेनियस ऑपरेशन ही करेंगे। तो इस पर ऑपरेशन लगाते हैं, R3 गोज टू R3 माइनस 2R2 एंड R2 गोज टू, यानी R2 के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो इसमें वो रूल्स का ध्यान देना। पहला कि अगर रो पे ऑपरेशन किया तो रो यूज़ हो रही है, उसका कोफिशिएंट 1 होगा। नेक्स्ट, अगर पहला ऑपरेशन रो पे है तो दूसरा ऑपरेशन भी रो पे होगा। नेक्स्ट, अगर R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो R3 अब नेक्स्ट ऑपरेशन में यूज़ नहीं होगी, लेकिन अगले एक डिटर्मिनेंट रेडी हो जाएगी, इसके बाद ऑपरेशन कर सकते हैं R3 पे, इसके बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट के नए वैल्यूज़ क्या होंगी, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की नई वैल्यूज़ क्या होंगी। तो R1 पे ऑपरेशन नहीं किया है तो 18, 40, 89। अब R3 पे ऑपरेशन किया तो कैसे करेंगे, देखो R3 89, 198, 440, और माइनस करना है 2R2, R2 को डबल करके, तो ये 80 हो गया, फिर ये 178 हो गया, फिर ये 396 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया 9, ये कितना आ रहा है 20, ये कितना आ रहा है 44। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो अभी R2 को चेंज करना है, तो R2 क्या हो जाएगी, R2 माइनस 2R1। तो देखो 40 माइनस 2 टाइम्स 18, 40 माइनस 2 टाइम्स 18, तो ये जगह 4। तो ये 89 माइनस 2 टाइम्स 40, तो वो हो जाएगा 9। फिर 198 माइनस 2 टाइम्स 89, तो वो आ जाएगा 20। तो नंबर छोटे हो गए, नंबर छोटे हो गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये नई डिटर्मिनेंट आ गई, अब फिर से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब ये नई डिटर्मिनेंट आ गई, फिर से ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R1 गोज टू R1 माइनस 2R3। तो नई डिटर्मिनेंट क्या होगी, तो रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है, रो 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है, और रो 1 पे अपन ने ऑपरेशन किया है। तो 18, 40, 89 माइनस 2R3, R3 को डबल करके 80, 40, 88, तो यह आ जाएगा 0, 0, 1। अब इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा 1, और 1 के अबाउट, तो इसके रो और कॉलम को फ्रीज कर दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 81, तो विच इज़ -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -1।